Hello guys, today we will talk about new syllabus of class 10th CBSE board subject mathematics. Now without wasting any time, let's start. देखिए आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो CBSE बोर्ड पेपर कंडक्ट कराता है वो किस पैटर्न पर होते हैं और साथ ही साथ में ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस चैप्टर से कौन से टॉपिक आएंगे। अगर आप लोगों को ये सब चीज़ें मालूम होती हैं तो आपकी परीक्षा में या आपके एग्ज़ामिनेशन में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि आप लोगों को पहले से ही मालूम रहेगा कि किस टॉपिक से क्या एग्ज़ाम, कैसा एग्ज़ाम बनेगा, कैसा एग्ज़ाम रहेगा और किस पैटर्न पर एग्ज़ाम आएगा। ठीक, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। कारण है उसका, कारण ये है कि सिंपल सी बात है कि हम बिना प्लानिंग के एक छोटा सा गेम नहीं जीत पाते। तो हम ये बात की उम्मीद कैसे रख लेते हैं कि हम लोग बिना प्लानिंग के एक बोर्ड का और खासकर CBSE बोर्ड का पेपर में अपर केस में या फिर ज़्यादा मार्क्स में कैसे नंबर्स ला पाएंगे, कैसे मार्क्स अचीव कर पाएंगे। बिना प्लानिंग के तो चीज़ें आसान नहीं होती। इसीलिए आप लोगों को एक प्लानिंग करनी होगी और प्लानिंग में भी एक बेहतर प्लानिंग आप लोगों के पास होना चाहिए कि किस टॉपिक पर आप कितनी तैयारी देना है, कितना समय देना है, ये सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो हम ये वीडियो में इसी बारे में चर्चा करेंगे कि किस चैप्टर से क्या टॉपिक आना है और क्या टॉपिक आना है तो वो कितने मार्क्स का आएगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो पेपर आप लोगों का CBSE बोर्ड बनाता है वो 80 मार्क्स का बनाता है और 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं, यानी कि वो कॉलेज की तरफ से मिलते हैं। यानी कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए उसमें भी बहुत सी बातें होती हैं कि कुछ लोगों के लिए ये अफवाहें उड़ा दी जाती हैं कि 100 मार्क्स का पेपर बनेगा, लेकिन 100 का नहीं होता, वो 80 मार्क्स का होता है, जिसमें से 10 मार्क्स इंटरनल होते हैं। तो ये भी आप लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए, इस बात का नॉलेज आप लोगों के पास होना चाहिए पहले से ही। खासकर ये नए स्टूडेंट के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, तो सबसे पहले ये बात की जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। अब सिलेबस पर अगर हम बात करें तो सिलेबस पर सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम आपके 6 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद एलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का आ रहा है। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी 6 मार्क्स की आ रही है। उसके बाद ज्योमेट्री आपकी 15 मार्क्स की आ रही है। इसका मतलब बहुत बड़ी मात्रा में ज्योमेट्री आने वाली है। उसके बाद आपकी ट्रिग्नोमेट्री आपकी 12 मार्क्स में आने वाली है। और मेंसुरेशन जो है आपका 10 मार्क्स का आने वाला है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपके 11 मार्क्स की आने वाली है, ये भी अच्छे मार्क्स में आ रही है। इसका मतलब अगर हम टोटल करें तो ये 80 मार्क्स के हो जाते हैं, यानी कि 80 मार्क्स का ये आपका पेपर रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में क्या क्या टॉपिक आएंगे। तो नंबर सिस्टम में आप लोगों को याद रखना है कि रियल नंबर आपके आने वाले हैं, वास्तविक संख्याएं, जिसमें आपके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आने वाली है। उसके बाद स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग वर्क डन अर्लियर एंड आफ्टर इलस्ट्रेटिंग एंड मोटिवेटिंग थ्रू एग्जाम्पल्स के द्वारा आने वाली है। प्रूफ्स ऑफ रैशनैलिटी आपके पास आने वाली है, √2 की, √3 की एंड √5 की। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये आप लोग तैयार कर लेंगे। उसके बाद आपकी जो सेकंड यूनिट है उसमें आपका एलजेब्रा है और एलजेब्रा में भी आपके टॉपिक हैं। एलजेब्रा में पहला टॉपिक आपका पॉलिनोमियल है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आने वाली है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आप लोगों का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी आने वाला है। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स पे बात कर लें। पॉलिनोमियल्स आप लोगों के पॉलिनोमियल्स में आप लोगों के जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आने वाले हैं। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आने वाला है। उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में आप लोगों के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स तो आएगी ही, एंड ग्राफिकल मेथड भी आएगा ऑफ देयर सॉल्यूशन। उसके बाद आप लोगों का एल्जेब्रिक
कंडीशंस फॉर नंबर ऑफ सोल्यूशन आने वाला है, सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आने वाली है, बाई सब्सटीट्यूशन मेथड के द्वारा, बाई एलिमिनेशन मेथड के द्वारा, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम भी आने वाले हैं। ये इसलिए आप लोगों को तैयार होने चाहिए। उसके बाद आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप लोगों के स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, जिसमें ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, आने वाला है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है आप लोगों की, जिसमें ओनली रियल रूट आएंगे बाई फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। उसके बाद एंड बाई यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आने वाला है। रिलेशनशिप बिटवीन डिस्क्रिमिनेट एंड नेचर ऑफ रूट्स आने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों के तैयार होने चाहिए। उसके बाद आप लोगों की जो दूसरा है सिचुएशन प्रॉब्लम आने वाली है बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, रिलेटेड टू डे एक्टिविटीज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड आने वाली है। ठीक है, 4 नंबर पर आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसी यूनिट का सेकंड यूनिट जो कि आपकी अलजेब्रा थी उसी का एक हिस्सा है। इसमें आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों की मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, डेरिवेशन ऑफ द nth टर्म आने वाली है, एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म एंड ऑफ AP एंड देयर एप्लीकेशन आने वाले हैं इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स में आने वाली है। क्या हो देखा ये जाता है कि एक्टिविटी पर CBSE बोर्ड ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए आपको जो एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो आप लोगों के तैयार होने चाहिए पहले से ही। यूनिट नंबर जो 3 है वो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएंगे, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आने वाला है, डिस्टेंस फार्मूला आपका आने वाला है। उसके बाद सेक्शन फार्मूला, जो ये भी आप लोगों का तैयार होना चाहिए। उसके बाद जो यूनिट 4 है, यूनिट 4 में आपकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में आप लोगों का बड़ी मात्रा में आने वाला है। ज्योमेट्री आप लोगों की 15 मार्क्स की आने वाली है, इसलिए बड़ी मात्रा में है, ये भी आप लोगों के तैयार होने चाहिए। ज्योमेट्री में आपके ट्राइंगल आने वाले हैं, सर्कल्स आने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले ट्राइंगल्स पर बात कर लेते हैं। ट्राइंगल्स में आप लोगों की डेफिनेशन आनी चाहिए, एग्जाम्पल आने चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल भी तैयार होने चाहिए। पहला प्रूफ तो आता ही है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट एंड अदर टू साइड इज इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये आपका तैयार होना चाहिए। द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो में होती हैं, ये भी आप लोगों को ये डिवाइड की जाती हैं जब सेम रेशियो में, तब क्या होता है, ये भी आपका टॉपिक तैयार होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो तीसरे नंबर पर जो है इफ़ इन 2 ट्राइंगल्स, अगर 2 ट्राइंगल की बात करें तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये तैयार होना चाहिए। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये सिमिलरिटी क्राइटेरिया पाए जाते हैं, ये आप लोगों को तैयार होने चाहिए। उसके बाद ये आ रहा है इफ़ 1 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ये भी आप लोगों का तैयार होना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो बात कर रहे हैं सर्कल्स पर, ये इसी का एक हिस्सा है ज्योमेट्री का, तो सर्कल्स आप लोगों को तैयार हो जाने चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपके पास बचा नहीं है। क्योंकि जल्दी आप लोगों के एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर चल ही रहा है। ठीक है, तो सर्कल्स में अगर हम बात करें तो टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये तैयार होने चाहिए। 3 कंडीशन होती हैं, आप लोगों को तैयार होने चाहिए, वो आप लोगों के वीडियो में हम लोग जब वीडियो बनाएंगे तो तब आप उसको देख सकते हैं। पहला, इसमें सर्कल्स में आप लोगों के द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तैयार होना चाहिए। दूसरा जो है द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, ये भी आप लोगों के तैयार होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री पर, यूनिट नंबर 5 है, इसमें आप लोगों के कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, इसमें आपके टॉपिक जो आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ आ रही हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस आ रहे हैं, एंगल्स ऑफ एलिवेशन आ रहे हैं, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आ रहे हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें, ये 3 टॉपिक आपके आ रहे हैं जो कि आपको बताए गए। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में
ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आना आ रहा है, प्रूफ ऑफ देयर एग्जिस्टेंस वेल डिफाइंड होना चाहिए आपका। उसके बाद मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड 0 एंड 90 डिग्रीज। वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आने चाहिए 30 डिग्री, 40 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये तो एक टेबल होती है, आप लोगों को जिस दिन हम वीडियो बनाएंगे उसको आप वॉच कर सकते हो, बाकी तैयार तो आपको करना ही है, सिंपल सी बात है। जो दूसरा है वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज हैं, जिसमें आपका प्रूफ आना चाहिए, प्रूफ एंड एप्लीकेशन आना चाहिए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ये आपको प्रूफ भी प्रूफ आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज आ रही हैं टू बी गिवन, ठीक है, जो कि आपको दे रखी होती हैं, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद थर्ड है हाइट्स एंड डिस्टेंस, ये आप लोगों के आने वाले हैं। उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये तैयार होने चाहिए। इसमें अगर हम बात करें तो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस पर आने वाले हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है अगर आप तैयार करेंगे तो। प्रॉब्लम्स शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट ट्राइंगल्स, ये भी आप लोगों का आ रहा है, ये आप लोगों को समझनी होंगी बातें। एंगल्स ऑफ एलिवेशन आ रहा है, डिप्रेशन तो आ ही रहा है, शुड बी ओनली 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री पर आ रहा है। ये जितने भी साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, सेक ये जितने भी अगर आप लोगों ने अगर रेशियो पढ़े होंगे तो इन्हीं पर बातचीत चलती है। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये आप लोगों के तैयार होने चाहिए। उसके बाद अगर हम मेंसुरेशन पर अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन पे आपके एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स आने वाले हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स आने वाले हैं। एरियाज रिलेटेड टू सर्कल को आने वाला है, जो कि आपका एरिया ऑफ सेक्टर, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आने वाले हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज एंड पैरामीटर, ये आप लोगों के तैयार होने चाहिए। सर्कमफ्रेंस ऑफ द एबव साइड प्लेन फिगर पर आना चाहिए। उसके बाद इन कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल प्रॉब्लम शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री ओनली आना चाहिए, ये तैयार होना चाहिए। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पर अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग तैयार होने चाहिए। क्यूब, क्यूबाइड्स, स्फीयर, हेमीस्फीयर एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर्स और कोन्स, ये आप लोगों के तैयार होने चाहिए, जो कि मेंसुरेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है, ठीक। यूनिट नंबर अगर हम 7 की बात करें तो यूनिट नंबर 7 में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आपकी आनी चाहिए, जो कि आप लोगों की तैयार होनी चाहिए। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स में मीन आपका तैयार होना चाहिए, मीडियन एंड मोड ऑफ ग्रुप्ड डाटा तैयार होना चाहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। प्रोबेबिलिटी में अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी में आपकी क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी तैयार होनी चाहिए। सिंपल प्रॉब्लम ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ये इतने टॉपिक जो हैं आपके वो तैयार होने चाहिए। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ामिनेशन। हमारे चैनल से जुड़े रहिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से तो कमेंट करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।